जाने जाने कोई भूल कोई पाप क्षमा करना। हम धन्यवाद करते हैं इसके बाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू सच्चा है, तू जीवन है, तू हमारे बीच है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए प्रभु, हम तेरे चरणों पर रखते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा, हम नहीं जानते हैं आगे के बारे में पिता, आप जानते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भाई बहन आए हैं पिता, उनको बुद्धि और समझ देना पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, कई प्रकार की पिता शैतान हमारे अंदर हमारे मनों में डालता है हुआ तो हमारे सामने रहता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, सभी को बुद्धि और समझ देना। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, इसमें तुमको पिता हम तेरे चरणों में रखते हैं। धन्यवाद सच से बातें कीजिए परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। इस सभा को आप भरिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आने वाले दिनों में पिता क्रिसमस की तैयारी हो रही परमेश्वर, आप सभी को पिता आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए लोगों को सुसमाचार पहुँचाए प्रभु। हम धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक को तैयार कीजिए परमेश्वर अपने राज के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता। जो भी तैयारी की गई सभी को पिता बुद्धि और समझ देना, तुझको हमारे जीवन से, हम सबके जीवन से तुझको महिमा मिलने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे पिता, आप समझ बुद्धि दीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु, इसमें पास्टर के द्वारा पिता बातें कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बुद्धि और समझ हमारे शहर में पिता कृपा दृष्टि करो पिता, इस लखनऊ शहर में पिता यीशु धन्यवाद करते पिता। अलग अलग जगह पर पिता सभा लगती है तो पास्टर जाते हैं, आप उस सफर को पिता सफल करना परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर सारे संसार को तू संभालता है, धर्मी अधर्मी सभी लोगों से तू प्रेम करता है। धन्यवाद, तू हम सभी लोगों को जानता है, हमें अनुग्रह दिया है, हमारा नाम लेकर तू पुकारा है और हमें अपने अनुग्रह में बनाए रखा, अनुग्रह दिया और हमें तू सिखाता है। तू हमें अपने परिवार में रखा है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं पिता, क्योंकि तेरे वचन कहता जो प्रभु को पा लिया वो सब कुछ पा लिया है। परमेश्वर, तू ऐसे जवानों को ढूंढता है जो तेरे भूखे और प्यासे हैं, जो तेरे वचन में ईमानदार है, जो तेरे राज्य में विश्वास योग्य है, जो तेरे कार्य में मेहनत करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों की तलाश करता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, आपकी अनुग्रह और आपकी कृपा के द्वारा आप अगुवाई करना। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। हमारी संपूर्ण जीवन हम तुझे समर्पित करते हैं पिता, और हम यही प्रण लेते हैं कि हमेशा तेरे मार्ग पर सच्चाई के साथ और ईमान के साथ हम चल सकें। प्रभु, आप सहायता करो, आप मदद करो प्रभु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर, तू कभी नहीं बदलता, तेरी स्वभाव कभी नहीं बदलते, तेरे प्रेम कभी नहीं बदलता और तेरा वचन कभी नहीं बदलता। तेरा उद्धार जो हमारे जीवन में दिया वो कभी नहीं बदलता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू पुनरुत्थान और जीवन है, इसीलिए पिता हम तेरी महिमा करते हैं। आज इस सभा को तेरे वचनों के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा प्रभु आप प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो, प्रत्येक लोगों को समय के अनुसार लेकर आने में आप मदद करो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद हमारे पास्टर टीचर लोगों के लिए, प्रत्येक भाई बहन के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। तेरी इच्छा, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार लोग पाएंगे। दयालु और कृपालु परमेश्वर,
स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौठा है। तू प्रत्येक लोगों से प्रेम करता, उनको बचाने के लिए तूने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आपकी क्रूस के लिए, आपकी पवित्र लहू के लिए, जो आज हम उस लहू के बदौलत आज हमें छुटकारा मिला और पापों से क्षमा मिली। तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमें माफी दो पिता, और हमें आपकी माफी में हमें अगुवाई करो कि हम भी अपने अपराधियों को माफ कर सके। धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो पिता प्रत्येक भाई बहन के हृदय। धन्यवाद देते आज स्वर्ग से बातें करो प्रभु, प्रत्येक बच्चे बड़े सभी लोगों के हृदय से बातें करो पिता। यह हमारी कलीसिया नहीं पिता, ये कलीसिया तेरा है और तूने लोगों को बुलाया है और तू लोगों को सिखाता है। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी इच्छा और तेरी दया के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रोजेक्टर के लिए प्रार्थना करिए, अगर परमेश्वर प्रोवाइड करेगा तो बहुत जल्दी प्रोजेक्टर होगा, और प्रार्थना में रखिए। यहाँ पर एक वचन है, भजन संहिता 90 और वचन 4, क्योंकि 1000 वर्ष तेरे दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या रात का एक पहर। परमेश्वर की दृष्टि, हो सकता है हमारी 1000 दिन चारों तरफ से मुसीबतों से हम गुजरे, पर परमेश्वर एक पहर में आपके 1000 दिन की सारे मुसीबतों को, तकलीफों को, दर्द को, परेशानियों को एक पहर में दूर कर सके, एक क्षण में दूर करे। इसीलिए उस परमेश्वर की महिमा करना है सच्चे दिल से, सच्चे मन से और संपूर्ण हृदय से, आत्मा से भर। ठीक है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब बोलिए प्रभु तेरी महिमा हो। एक साथ बोलिए, प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। Oh,
उससे भी बढ़कर तेरा वचन कहता कि माता तुम्हें छोड़ सकती भूल सकती है, परंतु परमेश्वर कभी तुम्हें नहीं भूलेगा। उसका प्रेम तुम्हारे जीवन में कभी कम नहीं होगा।
यीशु हम तेरी महिमा करते थे। धन्यवाद तू हमसे प्रेम किया जब हम गुनहगार थे, जब हम पापी ही थे। हमारे लिए क्रूस पर तू बलिदान हुआ, हमारा सारा दंड और अपराध हुआ अपने ऊपर लेकर, दुखी हुआ, पीड़ित हुआ, तन्हा अकेलेपन महसूस किया। पर आज हम तन्हा में नहीं हैं, आज हम अकेले में नहीं हैं, आज हम अंधेरी रातों में नहीं हैं, आज हम तेरे साथ हैं। तू हमारे साथ है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। तू कभी नहीं छोड़ेगा, तू कभी नहीं त्यागेगा। तू हमारा अच्छा चरवाहा है, तू हमारा ख्याल रखता है, तू हमारा ध्यान रखता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई करती है। धन्यवाद देते। आज हम गर्व से कह सकते, हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हमारे पिता, तू पवित्र, तू जीवित है,
परमेश्वर पिता हम धन्यवाद दें। पिछले हफ्ता हम देखे थे तू हमें दास नहीं कहा परंतु दोस्त कहा, क्योंकि दास नहीं जानता उसके स्वामी क्या करता है। दोस्त को सब कुछ खुल के बता देता है और तू हमें सब कुछ बताया है। पवित्र बाइबल जो आज पढ़ता है वो समझ सकता, वो जान सकता है और तेरे वचन के अनुसार वो अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता है। प्रभु तू हमारा दोस्त है, इसीलिए दुख कर बोझ उठाया तो हमारा। आज हम प्रभु तेरी नाम से, तेरी अनुग्रह में, तेरी पवित्रता में, तेरी धार्मिकता में हम जीवन बिता सके, आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के जीवन के लिए। तेरी दया, तेरी कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो। इस सभा को चुनो प्रभु यीशु, प्रत्येक लोगों के दिलों को चुनो प्रभु, प्रत्येक लोगों के जीवन से बातें करो पिता और उनके जीवन में अद्भुत प्रेरणा दो प्रभु। धन्यवाद देते तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम आए हैं तेरे पास आज पिता, हम तुझसे कुछ पाना चाहते हैं। हमारे दिल, हमारे मन को प्रेरित करो पिता, हमें प्रोत्साहन करो आपके वचन में, हमें लक्ष्य दो, हमें आपकी योजना दो प्रभु यीशु, हमें आपकी युक्तियों को प्रकट करो पिता, ताकि हम एक अच्छे नागरिक बनकर तेरी महिमा कर सके, तेरे राज्य को उन्नति कर सके और पिता तेरे सुसमाचार भी हम उन लोगों तक पहुंचा सके जो तकलीफ में, परेशानी में हैं, जो भटके हुए हैं, जो निराशा में हैं, जो अकेलेपन महसूस कर रहे हैं आज, जो तनावग्रस्त है, जो मुसीबत में है। प्रभु हम उनको छुड़ा सके, आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहली बार आए इस कलीसिया में, साप्ताहिक कार्यक्रम है, कुछ लोग उसके विषय हम लोग जानेंगे। जैसा भली भाग पहले से परिचित हैं, हर सोमवार बाइबल क्लास होता है 6:30 बजे से। नया नियम सर्वेक्षण इस समय चल रहा है। हर मंगलवार प्रार्थना सभा है, संध्या 7 से 8 बजे। स्थान 8 बजे 632 रजनी का। हर बुधवार प्रार्थना सभा 7 बजे होती है पास्टर जी के घर पे। इस साप्ताहिक परिवार हैं जिनके लिए प्रेयर करें, राजकुमार और परमीला जी के परिवार के लिए शरीर स्वस्थ रहे, परिवार की एकता और प्रेम और शांति, बुद्धि और आत्मिकता में बढ़े। इस सप्ताह का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह राजेश और सीमा जी। इस सप्ताह की संधि पास्टर अतुल सांता क्रूज के परिवार के लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा और उसकी इच्छा उनकी अगुवाई करें, परमेश्वर उनका शरीर स्वस्थ रखें, कलीसिया में बढ़े, नए शिष्य बने। प्रार्थना करते हैं हम लोग संतान से आशीषित हों या स्त्रियों की गोद भर सके। आशा जी हैं सेरू, पूजा दिल्ली से, पूजा फैजाबाद, नेहा जी। आइए हम लोग प्रेयर करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज हम इस समय इस आपके भवन में उपस्थित हुए हैं आपकी महिमा करने के लिए। आप हम सबको अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन आए हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदय में शांति और आनंद से भर दें पिता परमेश्वर। उन्हें सामर्थ्य दें पिता परमेश्वर कि वो आपके वचन में आगे बढ़ते रहें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, इस कलीसिया को आशीष करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चे कलीसिया की शान है आने वाले समय, समझ रहे हैं? बच्चे देश की शान है और बच्चे कलीसिया की शान है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को हमें परमेश्वर की मार्ग में बढ़ाना चाहिए। और आइए भेंट के लिए हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय और वचन 5-6।
मुझे नहीं मालूम, याद नहीं, 1 मिनट में बता रहा हूं। 9 है दूसरा कोरिन्थियों का और वचन 6। मैं यह चाहता हूं कि जो थोड़ा बहुत बोएगा वह थोड़ा ही काटेगा, और जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। ये सिद्धांत है, बहुत खूबसूरत सिद्धांत। मैं अगर थोड़ा बोऊंगा तो मैं थोड़ा काटूंगा। इसका मतलब है मैं अगर थोड़ा ही देता हूं परमेश्वर के राज्य के लिए तो मैं थोड़ा ही काटूंगा। अगर मैं अधिक देता हूं तो मैं अधिक काटूंगा। जो परमेश्वर का एक बोलते कि एक आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुसार हमें देना चाहिए। ये मेरा कलीसिया है, परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर बुलाया, और परमेश्वर की इस कलीसिया की जरूरतें कैसे पूरी हो मेरे द्वारा। मैं जॉब करता हूँ, परमेश्वर मुझे जॉब में ब्लेसिंग करता है और उस जॉब में मुझे आशीषित करता है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं 10वां अंश परमेश्वर को दूं। मेरा जो इनकम का है, मेरा जो सैलरी है, मैं 10वां अंश दूं। बहुत सारे लोगों का आज 70,000 सैलरी है। 70,000 में से कितना देना चाहिए परमेश्वर? कितना देना चाहिए? 1700। 70,000 सैलरी है, कितना देना चाहिए? 50,000 को कितना हजार देना चाहिए? 5,000। 1,000 के पीछे कितना है? 100। तो 50,000 में कितना हो गया? 5,000। 70 हो गया तो 7,000। कितना यार? 7,000 ना? पर कई सारे लोग 7,000 नहीं दे पाते और वो प्रभु में आशीष चाहते हैं। अगर मैं 70 में से 7 देता हूँ परमेश्वर को एवरी मंथ, वो मेरा हक नहीं। तो परमेश्वर कहता है जो मेरे पास बचता है उसमें से घटी नहीं होने देगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है, समझ रहे? इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह 2 कोरिन्थियों का 8 और वचन 9 में कहता, आप और मैं परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को हम जानते हैं कि वो धनवान होकर भी निर्धन बनना, ताकि आप और मैं परमेश्वर में यानी कि उसके राज्य में धनवान बने। आज बहुत से लोग 5,000 कमाते हैं तो 500 रुपया देने में उनको तकलीफ है, और परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, पास्टर जी हमारे जीवन में तरक्की नहीं होता है। पास्टर जी क्या बोलेंगे? जी प्रार्थना करेंगे। आपको निर्णय लेना है, आपको समझना है, मैं इस कलीसिया का एक सदस्य हूं, मेरा कर्तव्य है कि मुझे परमेश्वर को देना है। अगर मैं 5,000 कमा रहा हूं तो मैं 500 रुपया मुझे देने में क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर को दूं मैं 450। आपके जीवन में कभी घटिया नहीं देगा। हो सकता परमेश्वर 6 महीने के बाद आपको प्रमोट करता, 10,000 सैलरी हो जाता। इसीलिए तो परमेश्वर धनवान होकर भी निर्धन बना, आपके लिए घटा, ताकि आप बढ़े और परमेश्वर की राज्य बढ़े। इसीलिए समझ रहे? मीका की 3रा अध्याय वचन 8, परमेश्वर कहता कि तुम मुझे धोखा देते और ऐसा सब जाति करता है, और तुम पूछते हो तुम्हें किस बात में धोखा देता हूं, किस बात से आपसे हम लूटते हैं, किस बात से? मलाकी का 3 और वचन 8, 9 और 10, 11 समझ रहे हैं? किस बात से लूटते? वो परमेश्वर कहता है कि तुम 10 ना देकर, हम परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, घर में शांति चाहते हैं, घर में भरपूर चाहते हैं, बट हम देना नहीं चाहते। ये कितनी गलत बात है, समझ रहे? तो इसीलिए आपको मुझे समझना चाहिए और परमेश्वर के लिए देना चाहिए। और वचन 9 से 11 में बताता है खूबसूरत बात, परमेश्वर को देकर यानी कि अपनी 10वां अंश देकर परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। वो स्वर्ग से खिड़कियां खोल देगा और अपरंपार आशीष की वर्षा बरसाएगा। ऐसा करने से परमेश्वर कहते हैं कि अपरंपार मैं अगर लगातार देते रहता हूं, एवरी मंथ मैं उस पैसे को हाथ नहीं लगाता, मैं परमेश्वर के लिए उसको तैयार करता। और बाय द वे सुनिए, क्रिसमस के लिए अलग से देना है। वो क्रिसमस एक
ओकेशन है, उस ओकेशन का पैसा मैं अलग से दूं, वो 10वां का पैसा नहीं है। वो मेरा जो हर महीना में जो परमेश्वर के राज्य के लिए देता हूं वो नहीं है, वो अलग से है। साल में एक ही बार वो अलग से दिया जाता है, वो मेरी खुशी से मैं अलग से देता हूं। समझ रहे? बच्चे का बर्थडे में जो खर्चा करना है, परंतु बच्चे को जेब में कुछ अलग से देना है। ये हर माँ बाप का एक कर्तव्य रहता है। उसी प्रकार हर एक विश्वासी का परमेश्वर के राज्य के लिए हमें करना चाहिए। समझ रहे? तब कहता तेरे जॉब में तरक्की होगा, तेरे खेत में, तेरे फसल में कभी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और ना दुश्मन उसको गिरा सकता। अगर तू पैसा लेकर भी आ रहा, हिला के दिखा के, कोई चुराएगा भी नहीं। पर ऐसा मत करिए। समझ रहे? मालूम पड़ा बैंक से 3 लाख रुपया निकाले और मस्त दिखा के ला रहे गड्डी पकड़ के, आएगा कोई छुड़ा के लेकर, मतलब चोरी करके खींच के लेकर जाएगा। तो ऐसा मत करो। कुछ चीजों में सावधान रहना आपका और मेरा काम है। परमेश्वर के साथ एक विश्वास के बने रहना हमारा काम है। हमें आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहन को धन्यवाद जो विश्वास योग्यता से देते हैं, आपके साथ एक गहरा संबंध रखते हैं और आप उनके साथ गहरा संबंध रखते हैं। आप उनके जीवन को आशीषित करते हो पिता, आप उनको सुरक्षित रखते हो प्रभु। इसलिए हम नहीं देते कि आप हमें सुरक्षित रखते हो, इसलिए हम देते कि हम एक कलीसिया का एक सदस्य है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सामर्थ्य
जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास बेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए कि आपने हमें अपनी सामर्थ्य दी कि हम इस सभा में वचन को पढ़ पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति बंद पड़े आशीष से पूज जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक मन के उनके हृदय से बातें करना पिता परमेश्वर, उनके मन में उनके हृदय में जो कुछ गंदे विचार है पिता परमेश्वर, आज वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और वो आपके वचन को समझ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। ओके, तो आज सब लोग बैठ गए। ओके, कैसे राजकुमारी जी, ठीक है? हाँ, ओके। राम सहारे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद, आप आए हमारे बीच में और उम्मीद करते हैं लगातार आप आते रहें, ठीक है? और प्रभु आपको आशीष देगा। संदेश में जाने से पहले आप लोग थोड़ा आप बात कर दो, आप आपस में 1 मिनट के लिए आपस में बात करो, आपस में बात करें। अरे बात करिए ना। अभी जो वचन पढ़ा वो संसार की बात मत करिए, वचन जो पढ़ा उसके बारे में बात करिए। मालूम पड़ा शॉपिंग क्या करेंगे, क्रिसमस में क्या पहनेंगे, क्या लोगे, बात करिए, कमाल है आप लोग।
इतना शर्माते हैं बात करने के लिए, जब बोला नहीं जाता फटाफट बात करते हैं। अभी मौका दे रहे हो बात करने का, कोई बात ही नहीं कर रहा। हो गया क्या? नहीं, कैसा लगा? अच्छा लगा ना बातचीत करना। आइए प्रार्थना करते हैं संदेश में जाने से पहले। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तू पराक्रमी है, तू यहोवा चट्टान हमारा है, तू यहोवा रक्षक हमारा है, तू यहोवा जुगाड़ करने वाला परमेश्वर तू है। धन्यवाद देते, तू हमें शांति देता है, तू अब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए। अभिषेक करो इस संदेश से हम कुछ सीख सके, खास करके पिता नौजवानों के लिए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू लोगों को तैयार करता, प्रेरित करता, नियुक्त करता और आपकी युक्ति में, आपकी मार्ग में अगुवाई करता है। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे खास करके जवानों के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और विवाहित जो यंगस्टर मतलब क्या बोलते हैं? छोटा है यंगस्टर, छोटा है बड़ा है? बड़े जो शादीशुदा जोड़ा, आप सभी के लिए संदेश है। ऐसा नहीं कि माता पिता के लिए भी, बच्चों के लिए भी, जवानों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। शीर्षक है इस प्रकार, छोटी छोटी जीवन गाड़ी। शीर्षक है छोटी छोटी जीवन गाड़ी। मेरा ये जीवन छोटा है, एक गीत है ना, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर जाती है, ये कैसी अद्भुत गाड़ी है। समझ रहे? ये बहुत अद्भुत गाड़ी है, पर इसका अगर इंजन या ड्राइवर यीशु है तो ये गाड़ी स्वर्ग जाती जरूर। अगर इसका ड्राइवर मैं खुद हूं तो एक गड्ढे में गिरेगा, नरक में डायरेक्टली। और बहुत सारे ऐसे नौजवान और माँ बाप यही गलती करते हैं। ड्राइवर और किसी है, कोई है उनके जीवन में। आपके जीवन में ड्राइवर यीशु होना चाहिए, समझ रहे? यीशु होना चाहिए, और यीशु के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। उत्पत्ति का 39 1 से 12 यह अद्भुत कहानी है यूसुफ का। यूसुफ परमेश्वर का भय रखता था, यूसुफ परमेश्वर से प्यार करता था। चाहे वो देश हो, चाहे वो विदेश, चाहे वो घर, चाहे बेघर, जहां कहीं भी रहता, परमेश्वर का जन गलत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का भय रखता है। समझ रहे? तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना कि मैं क्या करता हूं और मैं क्या कर रहा हूं। परमेश्वर मजाक नहीं है, परमेश्वर ठाटों में उड़ाया नहीं जाता।
परमेश्वर हकीकत है, परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यूसुफ से परमेश्वर प्यार करता था, परंतु यूसुफ के भाई लोगों ने उसका ईर्ष्या करके उसे बेच डाला और वो मिस्र देश में पहुंच गया। और जब वो मिस्र देश में पहुंचा, इस्माइली लोगों ने उसे पतिपेर यानी कि मिस्र के राजा के हाथ में सौंप दिया। वहां पर जो काम करते राजा के पास, उनको दे दिया। और उस जगह पर जहां पर परमेश्वर का बंदा, जहां पर परमेश्वर के बेटा या बेटी जहां पर होगा, ब्लेसिंग हुआ है, आशीष हुआ है। अगर परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन गुड होना चाहिए, लोगों के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, परमेश्वर उस जगह पे आशीष लाएगा। अगर आप घर में हो तो आशीष लाएगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन अच्छा है। जहां भी आप कदम रखोगे आशीष मिलेगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। कई सारे बच्चे जवान विश्वास करते पर निर्णय नहीं ले पाते। कई सारे लोग यकीन करते परमेश्वर सत्य है, पर फिर भी वो बुराई में कूद जाएंगे। कई सारे बच्चे परमेश्वर का वचन कहता एक एक बुराई, दुष्टता और ठट्टे तमाशे से दूर रहो, फिर भी आज नौजवान लड़का लड़कियां यही सब करने में आगे हैं। यीशु नौजवान लड़का है, 12, 13, 18 साल का लड़का है। परमेश्वर से इतना प्यार करता था, किसी ने उसको जबरदस्ती करने के बावजूद भी वो वहां से भाग निकला। सोचिए वो परमेश्वर का कितना भय था। ऐसे लड़के परमेश्वर की खोज करता, ऐसे लड़के को परमेश्वर आशीष देता, ऐसे जवानों को परमेश्वर प्यार करता है। जो बुराई से घृणा करते हैं, जो बुरी दुष्टता से घृणा करते हैं, परमेश्वर ऐसे जवानों को प्यार करता है। बुराई देखकर भागते वो बुराई से प्रसन्न नहीं होते, बुराई से खुश नहीं होते, बुराई से ठट्टा या मजाक चीजों से दूर रहते। वो लोग अच्छे चीजों में बढ़ते, क्योंकि वो अच्छा करना चाहते। उनका जीवन एक प्रेरित जैसा, एक प्रेरणा, एक पद चिन्ह होना चाहिए, उदाहरण बने। आज यूसुफ के बारे में हम सुनते, यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं। सोचिए यीशु मसीह कहता है लूका का पहला अध्याय और वचन 52, दूसरा अध्याय का 52 वचन में, यीशु बुद्धि और डिंगडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु स्वयं परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और इस धरती पर आकर उसने कड़ी मेहनत की, सच्चाई में रहा, परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा, लोगों के साथ भी उसका व्यवहार सही रहा, कभी उसने गलत नहीं किया। वो कह सकता परमेश्वर नहीं देखता है, आपका सामने नहीं है, आप अलग दिन है, ये कह सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर की मनुष्य क्या कहता कि यीशु बुद्धि और डिंगडोल में एक इंसान को कैसे बढ़ना चाहिए, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया, यानी कि उनके भी अधीन रहा। जो सच्चा क्या बोलते कि अनादिकाल से अनंत काल का परमेश्वर एक इंसान बनकर इंसान के बीच में रहकर इंसान के अधीन रहता है और उनसे सीखता है, उनका अनुग्रह चाहता है, उनका प्यार चाहता है। मुझे लोग अच्छा कहें, इसलिए मुझे अच्छे करने की जरूरत है। मुझे लोग पसंद करें, इसलिए पसंद करने की काम करने की जरूरत है। मुझे लोग तारीफ करें, इसीलिए मुझे तारीफ करने की काम करने की जरूरत है। ऐसे तारीफ नहीं पा सकते। कई बार हमारी बुराई को छुपाने के लिए हम मेकअप लगाते हैं, मेकअप करते हैं, मतलब मेकअप लगाते हैं। कई सारे नौजवान आज अच्छा दिखने के लिए बॉडी बिल्डर, कपड़ा, पैंट, शर्ट बहुत अच्छे पहने, पर अंदर दिमाग में गंदगी भरा। क्या फायदा ऊपर से अच्छा चीज पहनकर, क्या फायदा अच्छे दिखने से, क्या फायदा बॉडी बिल्डर बनकर, कुछ फायदा नहीं है। सोचिए थोड़ी समय के लिए मैं घर में सही नहीं हूं,
बाहर सही नहीं हूं तो मैं कहां सही हूं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसे लड़के और लड़कियों को खोज रहा है। कैसे लड़के और लड़कियों को खोज रहा परमेश्वर? जो उसकी आशीषों को संसार तक पहुंचाए, उसकी ब्लेसिंग को, उसकी आशीष को संसार तक पहुंचाए। ऐसे लोगों को परमेश्वर खोज रहा है। प्रिय, क्या आप ऐसे हो? क्या आप प्रण लिए हो परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर, मैं आज के बाद कोई बुराई नहीं करूंगा, कोई लड़की या लड़के को नहीं देखूंगा, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ आत्मिक चीजों के बारे में सोचूंगा और मेरी कर्तव्य जो मुझे करना है, एक माता पिता, एक परिवार का एक अच्छा सदस्य बनकर, एक अच्छा परिवार बनकर, एक अच्छा कलीसिया का मेंबर बनकर मैं तेरी ब्लेसिंग को लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। क्या मैं ऐसा प्रण ले सकता हूं? कमिटमेंट कर सकता हूं इस प्रकार की? आप कर सकते हैं। आपसे परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर आपके जीवन की भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। आप नहीं जानते आपके भविष्य क्या होगा, आप नहीं जानते आपकी वर्तमान क्या है, आपकी भूत आप जानते हैं, वर्तमान क्या जानते हैं, भविष्य क्या नहीं जानते, बट परमेश्वर भविष्य को जानता है। कई बार हम जीत में आते हैं, माँ बाप को झुका देते हैं हमारे सामने। कैसा है ना, आज संसार यही चाहता है, तुमको कुछ नहीं आता है। अरे कौन सा टचिंग फोन चला दिए तो बड़ा ज्ञानी बन गए, व्यवहार, चरित्र, स्वभाव नहीं आता है, बात करने का ढंग नहीं है, तरीका नहीं, टचिंग फोन चला दिया तो बुद्धिमान हो गया। बुक के अंदर रख के टचिंग फोन में व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं, बुक के अंदर रख के माँ बाप को बेवकूफ बनाते हैं। सोचिए, चरित्र में जीरो है, दिमाग में जीरो है, स्वभाव में जीरो है, बातों में जीरो है, खून चलाने में जीरो है। समझ रहे? खून कोई गलत बात नहीं है, पर सही चीजों को सही समय पर उपयोग करने में आपको मदद मिलता है। इसीलिए आपको समझना होगा, इसीलिए आपको जानना होगा। समझ रहे? लूका का 2 अध्याय वचन 51। ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो मृत्यु तक माता पिता का आज्ञाकारी है, वह कर्तव्य निष्ठा बने रहे। समझ रहे? कौन माता पिता? आत्मिक माता पिता, सांसारिक नहीं। समझ रहे? यीशु के समान वचन में कहता है 51 में, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके बस में रहा, और उनकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। परमेश्वर सारे विश्व को संभालने वाला, हर एक प्राणी को अन्न देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर छोटा लड़का बनकर अपनी माता पिता के अधीन में रहता, बस में रहता है और सीख रहा है, जो अंत तक वो विश्वास रखते रहता है। कितना खुशी की बात है, नहीं? कितनी समझदारी बात है। आज बच्चों को रोटी बनाने बोलो तो नहीं बना सकते, चावल बनाने बोलो तो जला देते हैं और बोलते तुम लोग बेवकूफ हो माँ बाप। दाल बनाने बोलो तो पानी भर देते हैं, हाँ? और बोलते तुम लोग बेवकूफ माँ बाप। बताओ, ये जमाना है। इसीलिए दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूँ, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रण कमिटमेंट करो कि मैं आपके साथ। परमेश्वर धन्यवाद मुझे प्यार करने के लिए, धन्यवाद मुझे चुनने के लिए, धन्यवाद। मैं कमिटमेंट करता हूँ परमेश्वर में साथ में चलूंगा,
मैं अच्छे चीजों में उन्नतिशील बनूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं अच्छे चरित्र में बढ़ूंगा, जो आपकी चरित्र, जो आपकी गुण हो उसी प्रकार। मैं बुराई से दूर रहूंगा, जो आप घृणा करते हो मैं उस चीज को घृणा करूंगा, जो आपको पसंद नहीं वो मैं नहीं करूंगा। जब मैं परमेश्वर से कमिटमेंट करता तो मुझे उसी प्रकार से रहना मेरे घर में, मेरे व्यक्तिगत जीवन। समझ रहे? घर में काम पड़ा रहता है परंतु जवान काम देखेंगे परंतु उसकी माँ उसकी बात करेगी, कर रहे उनके सामने। वो बैठे हैं गद्दे पे गद्दे लेकर, कमरे पे बैठे मस्त चला रहे ना, उसकी बूढ़े माँ बाप काम कर रहे, झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना, प्यार करते हो बेटा, बेटी आओ बेटा आओ। ऐसे लोग, ऐसे समाज आज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसीलिए केयरफुल हो, इसीलिए सावधान हो कि आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कैसे रहते। हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पर जब था, लूका का 19 अध्याय 25 से 27 में यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मारियम और क्लोपस की पत्नी और मारियम मगदलिनी खड़े थे। यीशु ने क्रूस पर तकलीफ में था, उस समय नहीं कहा हे माँ मुझे कुछ कर, मैं तड़प रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। माँ तू कैसी माँ है, तू देख रहा कुछ कर नहीं पा रहा। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा। यीशु मसीह वहां पर कह रहा, खड़े होते हुए देखकर यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसमें वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा यह मेरी माता है, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चला उसे अपने घर ले गया। अपनी माँ के बारे में सोच रहा, तकलीफ में है, तड़प रहा है, खून टपक रहा है, प्यास लगा, भूख लग रहा, दर्द से सांसें लेने मुश्किल हो रहा। ऐसी घड़ी में वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा है। ऐसे नौजवान यीशु के समान बनने के लिए प्रयास करो। समझ रहे हैं? ऐसे नौजवान को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो अशुद्ध सम्मत से इनकार करे और ऐसी परीक्षा के स्थान वह व्यक्तियों से दूर भागे। यूसुफ की तरह, जो हम लोगों ने पढ़ा उत्पत्ति की किताब में, यूसुफ की तरह कई बार माँ बाप अपनी बच्चों को ध्यान नहीं देते, कई बार अपनी लड़के बेटियों पर ध्यान नहीं देते। वो कुछ भी कर रहे हैं उसको लाकर इतना कुछ भरपूर कर देते समय से पहले। परमेश्वर कोई भी चीज आपको समय से पहले नहीं प्रदान करता। एक पेड़ लगाते, एक पेड़ उगाते, आप वो पेड़ जब तक समय नहीं आता तब तक फल नहीं दे सकता। उसी प्रकार परमेश्वर भी आप और मेरे जीवन में करते हैं। परंतु आजकल के माँ बाप कितनी गलतियां करते हैं कि अपने बच्चों के जीत में झुक जाते हैं, उनको वो चीजें खरीद के दे देते हैं। समझ रहे हैं? तो हमें केयरफुल रहना। मुझे कंपटीशन नहीं करना मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में या अपनी बच्चों के बीच में। उनकी बच्चे ऐसा, हमारी बच्चे ऐसा, मुझे कंपटीशन नहीं करना। मुझे परमेश्वर में बच्चों को बढ़ाना। आज कई सारे माँ बाप गलती करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कलीसिया में नहीं आते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर हमें कलीसिया में आना चाहिए। यही बच्चों में आज थोड़ी सुनेंगे, काल थोड़ी सुनेंगे, परसों थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, सुनते सुनते जब बड़े होंगे यही बच्चे एक दिन परमेश्वर की आराधना करेंगे। एक अच्छा दिन, अच्छा चरित्र आप देखेंगे एक दिन। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत किया इन बच्चों के पीछे, आपने परमेश्वर के पास लेकर आया, आपने उनको सिखाया, आपने उनको समझाया, आपने उनको परमेश्वर का ज्ञान दिया और उस ज्ञान में आपने उन्हें बढ़ाया। आज बहुत सारे माँ बाप रोते हैं अपने 13 साल 15 साल बच्चों के पीछे, उल्टा जवाब देते हैं, दुखी होते माँ बाप। समझ रहे? अगर हम परमेश्वर में बढ़ाते हैं तो यीशु देखिए माँ बाप से दूर है, भाई बंधु कुटुंब कोई भी नहीं, मित्र उसका विदेश में है, मिस्र देश में है और वहां पर ऐसे हाल में है। वो जान गया कि परमेश्वर मुझे सब कुछ ब्लेसिंग किया है, यहाँ की राजा मुझे बहुत प्यार करता है, राजा ने मुझे सारा अधिकार दिया है।
सारा अधिकार दिया है और राजा की पत्नी उसको पाना चाहता था। वो नौजवान था, सुंदर था, देखने में बहुत खूबसूरत था। राजा की पत्नी के अंदर खोट थी, उसे पाना चाहता था। और एक दिन नगर चाकर सबको घर से बाहर निकाल दिया। उसको मालूम था कि आज यीशु आने वाला है और पूरा घर में कोई नहीं। यीशु बहुत खूबसूरत बातें करता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यीशु बहुत सुंदर बात करता। 10 वचन से लेकर 12 वचन में यीशु इस प्रकार कहता है, ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यीशु से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी। यीशु ने उसे ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यीशु अपना कामकाज करने के लिए घर में आया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। वचन 12, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। जबरदस्ती मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। निकल गया बाहर, वो रुका नहीं उस जगह पे। आज बहुत सारे नौजवान लड़का लड़कियों को हम देखते हैं, टाइम पास, उनका टाइम नहीं बाइबल पढ़ने के लिए, उनके पास टाइम नहीं माँ बाप को हेल्प करने के लिए, उनके पास टाइम नहीं किसी के पास, बट टाइम पास कर रहे हैं वो। क्या समाज है आज। इस समाज में अपने बच्चों को कैसे जिलाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे अगुवाई करेंगे। पौलुस खूबसूरत बात करता तीमुथियुस से। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 22 में पौलुस कहता, हे तीमुथियुस, जवानी की अभिलाषाओं से भाग यीशु की तरह। जवानी की अभिलाषा से भाग यीशु की तरह। तीमुथियुस से कहता, आज मैं आपसे कहता हूं, हे, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते, जवानी की अभिलाषाओं से भागो, तो आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण होगा। सच कह रहे, परमेश्वर प्यार करता है। 2 कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों का 6:18 में, व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि शारीरिक अनैतिकता का एक महान उदाहरण है। समझ रहे, व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर क्षमा करता, परमेश्वर उठाता, फिर भी आप अपने मन को, अपने हृदय को बदलना। समझ रहे, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे जवानों को परमेश्वर ढूंढता है जो हर प्रकार की बुराई से पूर्ण रूप से बचे रहे। संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से हर प्रकार की बुराई से बचे रहे। ऐसे लड़कों को ढूंढता है परमेश्वर, तीमुथियुस के समान। आज तीमुथियुस के बारे में इतना तारीफ क्यों करता पौलुस? तीमुथियुस के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तीमुथियुस के किताब एक टीचिंग की तरह, एक सिद्धांतिक, एक पास्टर, एक लीडर को क्यों दिया गया? क्योंकि तीमुथियुस ऐसा स्वभाव रखता। पहला तीमुथियुस 5:22 में, अपने आप को पवित्र बनाए रखो हर जगह, कलीसिया में, कलीसिया के बाहर, घर में, विदेश में, जहां कहीं भी जाओ, जंगल में, हर कहीं पवित्र बने रहो। अपने आप को बुराई से बचाए रखो। समझ रहे? परमेश्वर ऐसे जवानों को ढूंढता है जो विवाह बंधन के समान बाइबल से बंधे रहे। एक पति पत्नी का जो विवाह का रिश्ता होती है वो अटूट रिश्ता होती है, परंतु आजकल बहुत अलग होता है ना। शादी हो जाता बहुत खूबसूरत, बहुत धूमधाम से ढोल बजा के मस्ती करके शादियां हो जाती है ना। 1 साल बहुत अच्छा चलता, दूसरी साल चालू है उल्टा, फिर तीसरी साल तलाक हो जाता, चौथी साल दूसरा शादी वो लोग कर लेते, 5वां साल में अलग अलग। कई बार ऐसा हो, आजकल देखते हैं। एक शादी किया मेरठ में, एक शादी किया लखनऊ में। कमाल, सुन के अजीब नहीं लगता? कैसा नहीं लगता है? दिल्ली में काम कर रहा था, वहां पर शादी किया, छोड़ के यहाँ पर आ गया, माँ बाप के कहने, माँ बाप बहुत अच्छा हो गया, यहाँ शादी आप जहाँ चाहे करा दीजिए, हमारे यहाँ शादी माँ बाप के कहने में करा। ऐसे दुनिया है आज, झूठ से बनता है,
और झूठ में खत्म होता है। इसीलिए परमेश्वर कहता शादी एक पवित्र बंधन होता है। जैसे पति पत्नी पवित्र बंधन में बनते हैं, उसी प्रकार एक विश्वासी जवान या विश्वासी परिवार या विश्वासी भाई बहन परमेश्वर के साथ वैसे संबंध रखना। समझ रहे किसके समान? यीशु और तीमुथियुस के समान। वचन संहिता 119, जब तक कि उसके वचन पूरे ना हो गए और यहोवा के वचन ने उसे सिद्ध ना कर दिया, तब तक वो हटा नहीं। परमेश्वर का वचन में सिद्ध बनते जाओ, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरे होते जाए। दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय वचन 15 में कहता बचपन से मेरी माँ बाप ने गोद में उठाकर मुझे कलीसिया लाते थे। बचपन से ही पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा तुझे उद्धार पाने के लिए बुद्धि दे सकता है। बचपन से मेरी माँ बाप ने मुझे गोद में उठा के कलीसिया में लाते थे। बरसात में लेट हो जाता था, कभी कभी हम लोग पहुंच नहीं पाते थे, फिर भी मेरी माँ बाप मुझे छाती पीट के परमेश्वर सुला के बचा के मुझे कलीसिया लाए और कलीसिया में मुझे वचन सुनाए, कलीसिया में मुझे गाना सिखाए, कलीसिया में मुझे परमेश्वर की आवाज सुनाए। आज इसीलिए कह रहा, लड़कपन से बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। आज माँ बाप का जिम्मेदारी है छोटे अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लाना चाहिए, परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहिए, परमेश्वर की वचन हमेशा उनको सिखाना चाहिए, तो परमेश्वर आपको उनको संभालेगा आने वाले समय में। मुझे दुख होता है जब लोग परमेश्वर को महत्व नहीं देते। परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, परमेश्वर उनके लिए दुनिया से लड़कर क्रूस पर चढ़ गया, परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग खोल दिया, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ उपलब्ध करा दिया, तब भी इंसान उन्हें समझ नहीं पा रहा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, बहुत जरूरी है। समझ रहे? परमेश्वर ऐसे जवानों को ढूंढ रहा है जो संतुलित, ठीक है, संतुलित का मतलब बैलेंस कर सके। कहां पर? शारीरिक, भौतिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए परिश्रम करें। सब जगह परिश्रम करो, सिर्फ आत्मिक जगह में नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, आपके घर में, आपके परिवार, आपके खानदान में, आपकी समाज में, आत्मिक कलीसिया में और आपकी मित्र के बीच में भी आप सच्चे और एक संतुलन जीवन जियो। अद्भुत बात है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। अभी मैं एक छोटा सा 1 मिनट का एक वीडियो में मतलब एक आवाज में सुना रहा हूं, ये आवाज को सुनिए, ठीक है? देखिए, ये एक ऐसी लड़का है जो विख्यात नाम कमाया। ओके, चालू करिए। विल्मा रुडोल्फ का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वे मात्र 4 वर्ष की थीं, तो उन्हें भयंकर निमोनिया एवं ज्वर हो गया, जिससे उन्हें पोलियो हो गया था। डॉक्टर ने उन्हें पैर में ब्रेस पहना दिया और कहा कि अब वे कभी पैर से नहीं चल सकेंगे। विल्मा की मां उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती रहती और उन्हें ईश्वर प्रदत्त योग्यता का उपयोग करने एवं हिम्मत से काम लेने हेतु उत्साहित करती रहती थी। विल्मा रुडोल्फ बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। हार मानना तो जैसे वो जानती ही ना थी। 9 वर्ष की उम्र में डॉक्टरों की सलाह के विपरीत उन्होंने अपने पैर से ब्रेस उतार दिए एवं धीरे धीरे पैरों पर चलना आरंभ कर दिया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने दौड़ में हिस्सा लिया। वह दौड़ में बार पराजित हुई, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब वह प्रथम आई। 15 वर्ष की उम्र में वो टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में वहां एक टेम्पल नामक कोच से मिली। उन्होंने कोच से कहा, मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। कोच ने उनकी लगन, निष्ठा एवं दृढ़ संकल्प को देखते हुए कहा कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। वह दिन भी आया जिसका विल्मा रुडोल्फ को बेसब्री से इंतजार था। 1960 की ओलंपिक खेलों में उन्होंने हिस्सा लिया।
विल्मा का मुकाबला जुला आईने नामक धाविका से था, जो कभी हारी ही नहीं थी। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। विल्मा ने जुला को पराजित किया एवं अपना प्रथम स्वर्ण पदक जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। उसमें भी विल्मा ने जुला को पराजित किया एवं अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। तीसरी दौड़ 400 मीटर की बैटन रिले रेस थी। यहां भी वह जुला आईने के मुकाबले में थी। इस दौड़ में सबसे तेज धावक को सबसे अंत में रखा जाता है। यहाँ 3 धावकों के दौड़ने के बाद जब बैटन विल्मा को दिया गया तो बैटन विल्मा के हाथ से गिर गया, लेकिन जैसे ही विल्मा ने जुला को दौड़ते हुए देखा, उन्होंने तुरंत बैटन उठाया और अविश्वसनीय गति से मशीन की तरह दौड़ लगा दी। इस तरह उन्होंने अपना तीसरा स्वर्ण पदक भी अपने नाम कर दिया। ये ऐतिहासिक घटना थी। विल्मा ने इतिहास रच दिया था। उन्होंने दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनने का सपना साकार कर लिया था। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जब एक लड़की किस तरह से सक्सेस हुई है। उषा जानते हैं, भारत की उषा, हाँ, ओलंपिक दौड़ में पदक जीतने वाली। बचपन में और उसके जीवन में कई सारे तंग करने वाले लोग आए। उसकी कॉलेज, उसकी आसपास के पड़ोसी तंग करने वाले लड़के आए उसके साथ, पर उसने कभी हार नहीं मानी। कभी उस प्रकार तंग करने वाले लड़कों के साथ कभी दोस्ती नहीं करी। उसका लक्ष्य था कि एक दिन पदक जीतना, और वही आज आप और मैं भी एक दौड़ में हैं। परमेश्वर आपको मुझे संसार से यहाँ पर लेकर आया। परमेश्वर आपको मुझे एक नया जीवन दिया। इस जीवन की दौड़ में आप छोटी छोटी बातों में क्यों फिसल जा रहे हैं? आपके जीवन के लक्ष्य को देखो, परमेश्वर को देखो। परमेश्वर कितना आपसे प्यार करता है, परमेश्वर कितना आपके लिए तैयारी करके रखा है। समझ रहे? यहाँ पर हम देखते हैं एक जवान है, कहां पर गया? अच्छा, उल्टा कर दिया। कहां पर थे हम लोग? संतुलन। ओके, लूका का यीशु मसीह के समान, लूका के 5 अध्याय 52 वचन में जैसा बताया, यीशु मसीह हर जगह पे संतुलन रखा। निंदा सहा, अपमान सहा, उसकी शरीर की भूख प्यास को भी सहा, ईर्षा, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें उसके जीवन में आया। ये सारी चीजों में उसने गिरा नहीं कर, संतुलन रखा और हमेशा के लिए वो काम को पूरा किया। और हम देख सकते हैं नेक्स्ट, परमेश्वर ऐसे जवानों को खोज रहा है जो परमेश्वर की योजना और अभिप्राय को पूरा करे। करने के लिए अपनी विश्वासी माता पिता का आज्ञा माने। समझ रहे? अब्राहम का बेटा इसहाक, उत्पत्ति 22 अध्याय और वचन 6 और 9 से 14 में हम देखते हैं यहाँ पर अद्भुत दोनों का मेल झूल ना, बाप बेटे का। परमेश्वर पिता से अब्राहम पिता से प्यार करता था, परमेश्वर से प्यार करता था, और इसहाक बेटा पिताजी से प्यार करता था। कई सवाल नहीं किया पिताजी से, कोई भी सवाल नहीं किया पिताजी से। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना और आपको मुझे जानना। इसहाक पूछा नहीं सवाल कि पिताजी आप कहाँ लेकर जा रहे हो, समझ रहे? ये पूछा नहीं कर, पिताजी आप क्या करने जा रहे हो, बकरा कहाँ है, पूछा नहीं कर। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे जानना। यहाँ पर कहता अब्राहम ने हम बलि लकड़ी और अपने पुत्र इसहाक के ऊपर लद दी। क्यों लद रहे हो पिताजी? गधे के ऊपर लदते हैं ना, ऐसा भी नहीं बना। वो उठाया और चल दिया और आग और छुरी और अपने हाथ में ले ली और वे दोनों साथ साथ आगे चल दिए। 9 से 14 वचन में हम दोनों के
बोलते ना कि दोनों ने चला गया, कोई सवाल नहीं किया। मेरा पिताजी परमेश्वर से प्यार करता है, मैं पिताजी से प्यार करता हूँ। पिताजी जो करेगा वो गलत नहीं करेगा। कितना अच्छा समर्पित, कितना अच्छा आज्ञाकारी है माता पिता, विश्वासी माता पिता का बात सुनने का। नहीं तो सोचिए, अरे पिताजी आप तो परमेश्वर में गवाए तो गवाए, मेरा लाइफ मुझे जीना है, आप ऐसा मत करो, मैं नहीं मरना चाहता हूं, मुझे वेदी पर मत छोड़ा, आप कुछ इसको चढ़ाना चढ़ाओ पर मुझे बख्श दो। ईसाया कैसा नहीं कहा, ईसाया समर्पित हो गया, वेदी पर चढ़ने पर तैयार हो गया। पिताजी ने तलवार उठा लिया, वो उठ के नहीं भाग गया, उसने चुपचाप एक बकरे, एक मेमने की तरह चुपचाप वो ले लिया। समझ रहे? क्योंकि वो जानता था कि मेरा पिताजी परमेश्वर का बड़ा भक्त है और मैं पिताजी का भक्त। समझ रहे? इससे दिखता है परमेश्वर ऐसे जवानों को ढूंढता है जो कलीसिया की गंदगी को साफ कर सके। समझ रहे? ऐसे जवानों को परमेश्वर ढूंढता है कलीसिया की गंदगी को साफ कर सके। कैसे गंदगी? मौत लाने वाली गंदगी, पवित्र आत्मा की अपमान करने वाली गंदगी, वचन को कुचल देने वाली गंदगी, ऐसे गंदगी को साफ करे, ऐसे जवानों को ढूंढता है परमेश्वर। प्रेरितों के काम की किताब 5वां अध्याय, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और वचन कितना है? 6, 9, 10। ठीक है, यहां पर एक कहानी है, पति पत्नी है और परमेश्वर से प्यार करते हैं और ये लोग बहुत एकजुट थे। पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करता था और पवित्र आत्मा उतरा था उस समय, मालूम है ना। और पतरस से लोग सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक कपल है, कोई तो खेत बेचा, वो लोग भी बोले कि हम भी बेचेंगे, वो लोग बेचकर परमेश्वर को दान दिया। तो ये लोग भी कहा कि हम लोग भी बेचेंगे, तो वो लोग बेचा, परंतु पूरे के पूरे कलीसिया में नहीं डाला जैसे वो कपल ने किया। वो परिवार ने खेत बेचा, पूरे के पूरे रुपया लाकर पतरस के पैरों में रख दिया और पवित्र आत्मा उन्हें आशीष भी दिया। और ये लोग भी खेत बेचा और खेत बेचने के बाद कुछ थोड़ा सा रख छोड़ा। दोनों पति पत्नी डिसाइड किए पूरा के पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा रखेंगे। पतरस जब आदमी ने पतरस के पास आया, बोलते कि ये खेत बेचा, तो पतरस ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? तो पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? तो खत्म हो गया। तो जवान आए, जवान पतरस के आसपास जवानों ने देखा कि खत्म हो गया, तुरंत उसको उठाया और लेकर गाड़ा जाए। चिंता नहीं किया, तो छोड़ के भाग नहीं गए। समझ रहे? तुरंत उठाए। आज मैं कलीसिया में जवानों को देखता हूं, ऐसे जवानों को देखते चुपचाप बैठते हैं, जो करना करने दो उनको। कैसा स्वभाव, कैसा दिल रखते हैं आजकल नौजवान। बुजुर्ग है नहीं बैठेंगे, बुजुर्ग लोग इधर बैठे नहीं बैठेंगे, इनके पास शर्म आता है, हमारा इमेज खराब होता है। आत्मिक लोग है, अविश्वासी दोस्तों से ज्यादा मुझे बुजुर्ग विश्वासी लोगों के साथ बैठना पसंद करूंगा। मैं पसंद नहीं, मेरा इमेज खराब है। बुजुर्ग लोग बैठे कहां बैठे, शादीशुदा लोगों के बीच में नहीं जाना। कमाल है। आज मैं कहता हूं कि मेरे पास्टर हो सकता 60, 70, 80 साल के हैं, मैं उनके साथ खुशी मनाता हूं, उनके साथ मैं रहना चाहता हूं, उनके साथ मैं बैठना चाहता हूं, भले वो कितने साल का भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, परंतु वो परमेश्वर में जवान है और मैं परमेश्वर में बच्चा हूं। समझ रहे? ये परमेश्वर में जवान है परंतु मैं परमेश्वर में बच्चा हूं। और एक बच्चा जवानों के बीच में रह सकता है, जा सकता, सीख सकता, उनसे प्रेरणा ले सकता है। इसीलिए मुझे बैठना है, मुझे संसार की सिद्धांत उनके बीच में नहीं लाना। सेम वही हुआ कि जवानों ने उसे उठाकर लेकर गया और डाल के
आगे उनके घर गए, उसकी पत्नी भी वही बात कहा, तुम लोग दोनों ने टांग क्यों पवित्र आत्मा से झूठ कहा? देख तेरा पति को जवानों ने गाड़ के आ रहे हैं, अब तेरा भी वही दशा। जैसे वो कदम रखे द्वार पर, वो भी गिर के मर गए। फिर जवानों ने उसे उठाकर लेकर गए और उसे भी गाड़ दिया। कितना हम लोग करते हैं, कई बार हम लोग एक दूसरे पे इतना आरोप लगाते हैं, इतना आरोप, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। अरे परमेश्वर कभी आपसे आरोप लगाया? जो आप अपनी पति से या आप अपनी पत्नी से, अरे तुम लोग कलीसिया जाते, तुम लोग कभी सुधरते नहीं हो, तुम लोग कभी अच्छी बातें बोलते नहीं हो, तुम लोग क्या सीखते हो जाके? कमाल है, तुम क्या सीखते हो? ये उल्टा जवाब देने के लिए। परमेश्वर ऐसा नहीं कहा कभी आपसे मुझसे। परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है, वो आपको मुझे सुधारना चाहता है, वो प्यार देना चाहता है, वो आप और मेरी गलतियों को दिखाता नहीं है, वो आप और मेरी गलतियों के साथ दंड नहीं देता है। आपको मुझे समझना होगा, कई बार हुआ, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तुम्हारा तो ऐसा ही नाटक है। कैसा? सोचिए, हम लोगों का आदत है ऐसा, एक दूसरे पर कीचड़ क्या करना, उछालना, समझ रहे? एक दूसरे पर, पति पत्नी घर में एक प्रेम मोहब्बत के साथ रहना कितना अच्छा लगता है, परंतु एक दूसरे पे आरोप लगाना, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, ये हर घर में है आज, हर बच्चों में है आज। कितना कितना बुरा लगता है। आज माँ बाप इसके वजह से रोते हैं, माँ बाप बुरी चीजों में बच्चों को इंकरेज करते हैं। अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, समझ रहे? हम कुछ नौजवानों के बारे में देखते हैं। मैं बोला ना 3 घंटा की बातें करना, जानते हैं ना? भूख लगा है, पानी पीना है, भोजन करना है, घर जाके करिए। ओके, ऐसे पौलुस ना, ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो हर प्रकार की निंदा व धमकियों के बीच साहस के साथ यीशु की गवाही दे सके। ऐसे जवानों को ढूंढता है, निंदा होने के बावजूद भी, धमकियां मिलने के बावजूद भी साहस के साथ यीशु की प्रचार करता है। वो कभी नहीं डरता, वो कभी नहीं हिलता, लाइक अ पौलुस। समझ रहे? जैसा पौलुस है। एक वचन पढ़िए कोई, प्रेरितों के काम 9:29 पढ़िए कोई एक, फटाफट निकालिए यार, फटाफट पढ़िए जल्दी से ना, टाइम जा रहा है। जो जल्दी पढ़ेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। प्रेरितों के काम 9 और वचन 29। और निडर होकर प्रभु के नाम से विचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। ओके, लोग निंदा करते थे, षड्यंत्र रच लिए, परंतु वो साहस के साथ सुसमाचार सुनाता था। बेधड़क मेरे अंदर कोई डर नहीं, मार देना मार दो, षड्यंत्र रचो, मुझे घबराना नहीं, मुझे डरना। परमेश्वर के वचन प्रचार करना, समझ रहे? इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। परमेश्वर ऐसे जवानों को ढूंढता है, जो ढूंढ रहा है अपने दृढ़ निश्चय व विश्वास के साथ कोई समझौता ना करे। ऐसे जवानों को ढूंढ रहा, ऐसे जवानों को ढूंढ रहा जो विश्वास में, निश्चय विश्वास में, यानी कि दृढ़ विश्वास में कभी समझौता ना करे। समझ रहे? समझौता का मतलब देखिए, दानियल और उसके साथियों की तरह, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी स्वामी की कृपा दृष्टि से ही वंचित होना पड़े तो भी समझौता नहीं करेंगे। अगर मेरे स्वामी अगर मुझ पर कृपा दृष्टि किया, अगर वो क्रोध भी हो जाता, अगर वो नाराज भी हो जाता, तब भी मैं समझौता नहीं करूंगा। तो क्या हुआ? 3 अध्याय में देखते हैं आप, 16 से लेकर 18 वचन में, तब शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, हमें इस संबंध में तुझे उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं।
वो हम जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। अगर परमेश्वर हमारा आग की भट्टी से हमें बचाएगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरे मूर्ति, तेरे प्रतिमा के सामने या तेरे मृतक देवताओं के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। समझौता नहीं किया, आग में उनको डाला गया। 3 अध्याय दानियल का पढ़िए, बहुत खूबसूरत कहानी है। समझ रहे, चारों के तीनों के तीन कभी नहीं डरे और ना राजा से समझौता किया। सेम चीज 6वां अध्याय में राजा की आज्ञा के अनुसार हस्ताक्षर, दस्तावेज पे हस्ताक्षर किया गया और उनको कहा गया कि कोई भी प्रार्थना 1 महीना तक नहीं करेगा और एक दिन राजा की प्रतिमा के सामने झुकेगा और प्रार्थना करेगा। परंतु दानियल ने जैसे घुटने पे आकर 3 बार रोज प्रार्थना करता, वैसे हस्ताक्षर होने के बावजूद भी हर दिन 3 बार प्रार्थना करता रहा। वो अपने घर में आया, जब ये सब कुछ जाना अपने घर में आया और अपने घर में आकर उसने खिड़की खोला जो यरूशलेम की तरफ से खिड़की है और उसने घुटने टेका। सब्जी है ऐसा, घुटने टेक कर सुबह दोपहर और शाम 3 बार घुटने टेक कर वो प्रार्थना करता रहा। कभी उसने समझौता नहीं किया, कभी उसने डरा नहीं, कभी उसने भयभीत नहीं हुआ। पर लोगों ने आकर कहा कि राजा दानियल नहीं सुनता, तो दानियल को कहां डाला गया? सिंह की मादे। डरा नहीं। ऐसे नौजवानों को ढूंढता है परमेश्वर जो निश्चय विश्वास में बने रहे, दृढ़ साहस और विश्वास के साथ, कभी समझौता ना करे, विश्वास में कभी नहीं करते। समझ रहे? मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें दानियल जब कहते ना 16 वचन में, तब राजा की इच्छा से, 16 वचन में, तब राजा की आज्ञा से दानियल लाया गया और सिंह के माद में डाल दिया गया। राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू सदा उपासना करता है वही तुझे छुड़ाएगा। क्या हुआ? दानियल खत्म हो गया। हे जवानों, अपनी कोशिश मत करो। इसीलिए नीति वचन में कहता कि मैं आपसे यही प्रेरणा करता हूं, आप परमेश्वर की इच्छा विरोध में मत जाओ। परमेश्वर आपसे प्यार करता, आप उससे प्यार करो, उसकी इच्छा में बने रहो। परमेश्वर आपके द्वारा महान काम करेगा। समझ रहे? महान काम करेगा आपके द्वारा। वो चाहता है। समझ रहे? ऐसे जवानों को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो विश्वास यज्ञ से बड़ों की आज्ञा माने और परमेश्वर द्वारा उचित समय पर दी जाने वाली उन्नति के लिए धीरज धरे, बड़ों का आज्ञा माने, जैसा यीशु के समान। निर्गमन का 24:13 में और गिनती का 27:18 से 20 में यीशु के समान। यीशु हमेशा आज्ञा मानता था मूसा का, अपनी बड़ों का आज्ञा मानता था हमेशा, और उसे एक दिन लीडर बनाया परमेश्वर। जैसे मूसा खत्म हो गया वैसे यीशु को परमेश्वर ने कहा, अब तू मेरे लोगों को अगुवाई करे। अद्भुत है नहीं? परमेश्वर ऐसे जवानों को खोज रहा है जो परमेश्वर के भवन से परमेश्वर की ऐसे जवानों को ढूंढ रहा है जो तकनीकी कुशलता पूर्वक संसार की चुनौतियों और विश्वास से पीछे हटी कलीसिया की निराशा करने वाली बातों के होते हुए भी परमेश्वर के लिए महान काम करने का साहस करता है। कई बार लोग कलीसिया से हटते हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना। कई बार लोग निराशा में रहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर में लौटा लाना। समझ रहे? ऐसे इंसान साहस के साथ काम करता है। तकनीकी के द्वारा भी आज हम देख सकते हैं यहाँ पर पहला शमूएल दाऊद के समान, पहला शमूएल 17 अध्याय 28 वचन 33 वचन 43-44 वचन, दाऊद की कहानी, गुलायत की कहानी आप अगर पढ़ सकते हैं तो खूबसूरत बात। पहला शमूएल का 17 अध्याय 28, 33, 44, ठीक है। ये 4 वचन में दाऊद क्या कहता देखिए, 40 दिन से इजराइल के लोग राजा के साथ बॉर्डर पे खड़ा है और उस तरफ फिलिस्ती है और उसका नाम गुलायत है। रोज आकर 40 दिन तक उनको ललकार रहा।
ललकार रहा, हे इजराइल कोई सामने आओ और मुझसे लड़ो, मुझसे टकराओ। कोई नहीं आया, 40 दिन से बैठे हैं लड़ाई के मैदान में, कोई आगे नहीं आया। इजराइल के लोग डरे हुए। कई बार बहुत से ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में डरे रहते हैं, निराश रहते हैं, पीछे हटे रहते हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना है, जवानों को ऐसे लोगों को लाना है, ऐसे लोगों के साथ बैठना है, उठना है, उनको इंकरेज करना है। वहां पर खाना लेकर कौन जा रहा? दाऊद। छोटा है, 13-14 साल का लड़का है, खाना लेकर जा रहा है। वहां उनकी भाई है। राजा क्या, भाई क्या कहता दाऊद से, राजा क्या कहता और फिर गुलायत क्या कहता? 3 लोगों की बातें सुनते, दाऊद के बारे में क्या सोचते। कई बार आपके बारे में भी ऐसे लोग सोच सकते हैं, इसलिए आप भयभीत मत हो। कोई आपको कुत्ता कहेगा, कोई आपको बोले तो अच्छा है, कोई आपको बोलेगा मैं तेरी गलत को जानता हूं, तब दिल टूटता है। पर दाऊद ये सब चीजों की ध्यान नहीं दिया, ये सब चीजों पर दाऊद ध्यान नहीं दिया, परंतु उसने क्या किया? देखिए वचन 28 में दाऊद के बड़े भाई एलियाब ने अपने लोगों से बातें करते सुना। क्या तुम लोग 40 दिन से ऐसे बैठे हो, हाँ भूखे प्यासे, वो ललकार रहा और तुम लोग इधर पड़े हो। मैं होता तो उसको तो अभी खत्म कर देता। तो ये सब बातें कर रहा किसी के साथ, भाई को खाना दे दिया और फिर बातें कर रहा। तो उसका भाई एलियाब ने सुना, तो एलियाब कहता है मैं तेरी बातें करते हुए सुन लिया, और उसका क्रोध भड़क उठा उस पर, दाऊद के ऊपर क्रोधित हो गया। कौन और क्रोधित हुआ था? कैन क्रोधित हुआ था भाई के ऊपर, और कैन क्रोधित हुआ था? यूसुफ की भाई लोग क्रोधित हुए थे यूसुफ के ऊपर। समझ रहे? क्रोधित हो गया भाई ने। आप सोचिए क्या कहता, फिर भड़क उठा, क्रोध दाऊद के प्रति भड़क उठा। पहला उसने कहा तू यहां क्यों आया? तूने उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को जंगल में किसके पास छोड़ आया? तीसरी बात, मैं तेरी ढिठाई और तेरी हृदय की दुष्टता को जानता हूं रे बेटा, तुम यहां क्यों आया? मैं तू कैसा है मैं जानता हूं। उसके बड़े भाई बोले दाऊद। फिर चौथी बात वो कहता है तू तो युद्ध देखने के लिए यहां पर आया होगा। ऐसे बातें क्यों कर रहा है उसके साथ? शाऊल राजा ने बोलता 33 वचन में, तब राजा शाऊल ने दाऊद से कहा तू उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध करने के योग्य नहीं है। तू वो फिलिस्ती 9 फुट का आदमी है, 40 दिन से हम लोग को ललकार रहा है, तू उससे लड़ेगा? तू योग्य नहीं है, तू तो बच्चा है। और कहता क्योंकि तू तो लड़का ही है, जबकि वह लड़कपन से योद्धा था। भाई ने उसको दुष्टता का बुरा भला कहा, उसको उसका बोलते ना चरित्र को भी खोल दिया। और राजा ने उसको कहा तुम लड़का है यार, तुम योग्य नहीं है लड़ाई करने का। अब फिलिस्ती का गुलायत क्या कहता देखिए। फिलिस्ती के दाऊद से कहा, गुलायत ने दाऊद से कहा मैं कुत्ता हूं कि तू मेरे पास लाठी लेकर आया है? आप सोचिए। फिर वह फिलिस्ती उससे देवताओं का गुलायत अपनी देवताओं का नाम लेकर दाऊद से श्राप देने लगा। समझ रहे? 44 वचन में फिलिस्ती ने दाऊद से यह भी कहा मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों को और मैदान के वन पशुओं को खिला दूंगा। आ जा तू। दाऊद ने कहा, नहीं गुलायत ने कहा। तो दाऊद ने क्या किया? जीवित परमेश्वर को तो ललकारा है, आप तो बचेगा नहीं, परमेश्वर तुझे मारेगा। और दाऊद चला गया, एक ही पत्थर में 9 फुट का गुलायत को ढेर कर दिया। समझ रहे? ऐसे नौजवानों को परमेश्वर ढूंढता है जो किसी की बातों पर, विरोधी पर या किसी का बातों पर मन नहीं लगाता, वो परमेश्वर पे मन लगा, वो साहस है, निश्चय।
दो अनजान लोगों के बारे में देखते हैं। दो अनजान जवान, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि ऐसे जवानों की परमेश्वर को जरूरत है जो परमेश्वर को कुछ भी देने को तैयार हो जाए, कुछ भी देने को तैयार हो जाए, कुछ भी देने को तैयार हो जाए। भाई अगर आपके बच्चा से कोई कुछ छीन लेता है आपकी बच्चे से, बच्चे लोग बहुत जल्दी देते नहीं ना किसी को कोई चीज। अगर आप कोशिश करें देना, बच्चा देना नहीं देते ना, कोई बच्चे दे देते हैं, कोई बच्चे बड़ा चीज पकड़ के रखेंगे, नहीं छोड़ते नहीं ना, पकड़ के रखेंगे, छोड़ते नहीं। कोई बच्चे देखेंगे, अगर आप छुड़ा भी लोगे ना पकड़ करते बच्चे लोग ना, छोड़ते नहीं बिल्कुल। और बच्चे लोग ये मेरा पापा ने दिया है, मेरे पापा ने दिया, कुछ नहीं उसके पास ताकत नहीं, कुछ मेरे पापा ने दिया है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा किसी को, ऐसे करते बच्चे लोग भी नहीं, कई बार समझ रहे, नहीं देना उन्हें। आप सोचिए यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, यूहन्ना का 6वां अध्याय में यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहा, लोग सुन रहे वचन, दूर दराज से लोग आए, लोग घास के ऊपर बैठे हुए, लोग ऊपर नीचे, यीशु पहाड़ पे, यीशु ऐसा हम लोग तो यहाँ पर हॉल में सुन रहे वचन, वहां पर वो लोग कैसे सुन रहे थे, एक पेड़ के नीचे पहाड़ के ऊंचाई पर थोड़ा यीशु खड़ा होकर वचन सुनाता था। यीशु के पास कितना ताकत था कि नीचे तक उसका आवाज जाता था, लोग बैठ के सुन रहे थे। वहां पर 3 दिन से वचन सुन रहे लोग, और वहां पर क्या हुआ आप सभी लोग ये कहानी जानते हो नहीं, कि लोगों वापस जाना खत्म हो गया, आप खाने का बोलते कि ऐसा तो छोड़ नहीं सकते। यीशु मसीह कहता, चेलों से पूछा तुम लोग कुछ दो, प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, पर यहाँ पर एक लड़का है जो 5 रोटी और 2 मछली लेकर आया, वो लड़का दे दिया यीशु को, कुछ भी देने के लिए तैयार हो गया। बहुत खूबसूरत बात कहता, ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो परमेश्वर को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाए, जिससे उन लोगों को आशीष मिले जिन्हें जरूरत होती है, चाहे उनके लिए उन्हें व्यक्तिगत रीति से त्याग भी क्यों ना करना पड़े। अज्ञात लड़का है, ये लड़के के बारे में कोई नहीं जानता था, अज्ञात है ये लड़के के बारे में कोई नहीं जानता था, परंतु इसकी रोटी से 5000 लोगों को, औरत बच्चों को छोड़कर ब्लेसिंग आ गई। एक जन की देने से, एक जन के निर्णय से, एक जन की दिल खुल कर देने से 5000 लोगों को ब्लेसिंग मिली। समझ रहे? कहता वचन 6वां अध्याय 9 से 11 में, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो की 5 रोटी, जो की रोटी कौन खाता है? जो बस्तियों में रहते, तंबुओं में रहते गरीब लोग। और एक गरीब लड़का जो की 5 रोटी थी, समझ रहे हैं? जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तो वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां ली जिनकी वे चाहते थे, बांट दिया। जिसको जैसा चाहता था वैसे बांट दिया, भरपूर का पेट भर। अज्ञात लड़का सब कुछ दे दिया, वो नहीं कह सकता था मेरी मामी ने दिया मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं क्या खाऊंगा, सबको मैं दे दूंगा, मैं नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, उसने दे दिया। समझ रहे? उसने दे दिया। ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो पूर्णकालिक मेरे पूरा जीवन पूर्णकालिक सेवा के लिए परमेश्वर को बुलाहट पर तुरंत आज्ञाकारी बने। याकूब और यूहन्ना की तरह पूर्णकालिक, हमेशा के लिए। मैं थोड़ा दिन आता, थोड़ा सीखता, फिर मैं चला जाता, फिर आता, फिर मैं चला जाता, फिर आता, फिर 10 दिन गायब, 2 महीना गायब, 6 महीना गायब। ऐसा कोई सीख नहीं सकता। ऐसा तो कोई कॉलेज में भी नहीं होता, संसार में भी नहीं होता। मैं अभी आया, 3 महीना कलीसिया में पढ़ा बहुत अच्छा, मैं प्रार्थना कर सकता, मैं वचन सुना सकता, मैं सब कुछ कर सकता, पर 3 महीना गायब हो गया। पता चला? समझ रहे? 3 महीने गायब रहा,
तो कहां से ब्लेसिंग होगा लोगों का? गायब रहा 3 महीना, सोचो ऐसा नहीं बढ़ सकता, वो ब्लेसिंग नहीं ला सकता। समझ रहे हैं? याकूब और क्या हुआ, वो 3 महीना जो चीजें छोड़ना चाहिए वो नहीं त्याग कर पा रहा, वो छोड़ नहीं पा रहा। जब मत्ती का 14 अध्याय 21-22 वचन में वहां से आगे बढ़कर यीशु ने वहां पर प्रचार करना शुरू कर दिया। यीशु मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट है ना, प्रचार करना शुरू कर दिया। जाते जाते यहाँ पर कुछ लोगों को देखा जो अपने पिता के साथ अपनी कारोबार में लगे हुए हैं। क्या कह रहा, वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। मेरे पीछे बोलो। तो वो लोगों ने क्या कहा, सर पूजन ये कौन है? यीशु है। अच्छा ठीक है, कल आता हूँ। हाँ बस इस बार एक सप्ताह में आता हूँ। यीशु जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कहा, वो तुरंत उठा, जालों को छोड़ा, पिताजी को छोड़ा, तुरंत चल दिया। और ये जीवन कालिक, ये थोड़ी समय के लिए नहीं, वो लगातार चलते गए। और हम देखते हैं वही याकूब पहला कलीसिया का 20 दिन इतना विश्वास था जो यीशु मसीह के नाम से वो पहला शहीद हुआ था प्रेरित में से। और यूहन्ना आखिरी किताब लिखा जो प्रकाशित हुआ था, जो यीशु से बहुत प्यार करता है। ये नौजवान बच्चे किसी का चिंता ना करते हुए निकल गए। समझ रहे? ये अद्भुत है। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, माँ बाप आप अपने बच्चों पर ध्यान दो, क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ संगति करते हैं। आप इम्पोर्टेंट परमेश्वर में बढ़ाओ बच्चों, आप खुद बढ़ो और बच्चों को भी साथ बढ़ाओ, बहुत इम्पोर्टेंट। कल नहीं तो रोएंगे आप, आपके बच्चे आपका साथ नहीं देंगे, आपकी बातें नहीं सुनेंगे, आपकी एक भी नहीं मानेंगे, तो आप बहुत तकलीफ होगा। उल्टा जवाब देंगे तो आप सहन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आज मौका कि बच्चों के साथ हम परमेश्वर के पास हैं और परमेश्वर की महिमा करें। कई बार देखिए, इस दीवार को मुझे तोड़ना है तो एक मार से नहीं तोड़ सकता हूँ, एक मार से मैं नहीं तोड़ सकता। मेरे पास एक हथौड़ा है, मैं रोज एक पहाड़ मारता हूँ हर दिन। अगर बच्चों के साथ आते हैं, उनकी बुरे आदत को परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। एक संडे सुना कि परमेश्वर उनसे प्यार करता, दूसरी संडे सुना कि परमेश्वर उनके लिए जीवन दिया, तीसरी संडे सुना कि परमेश्वर उनके लिए जी उठा, चौथी संडे परमेश्वर सुना कि वो हमारे लिए युक्ति करता है। तो एक दिन मेरा हाथ टूट जाता है, नहीं दीवार टूट जाती है। समझ रहे हैं? दीवार टूटता है, समझ रहे हैं? दीवार टूट गई। उनके अंदर जो सांसारिक युक्ति, जो सांसारिक बुरी चीजें भरी हुई थी, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। आप वो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। यही बच्चे एक दिन आपका नाम बड़ा करेंगे, आपके नाम बड़ा। 40-70 साल के बाद एलीशिबा को बेटा मिला, 70 साल के बाद, 20 साल, 80 साल के बाद, 25 साल के बाद बेटा मिला। और उस बेटा को 20 साल मैंने सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, उसको अगुवाई किया। अब परमेश्वर उसको मांग रहा। एलीशिबा लेकर आया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्या नाम उनका डुबा दिया? नहीं। 70 साल वो लोग प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ऐसे संतान को दिया जो उनका बुढ़ापे भी नाम को ऊंचा किया। सोचिए, 25 साल परमेश्वर से इंतजार करते रहे और परमेश्वर ने उन्हें संतान दिया और वही संतान उनका आशीष का कारण बना। समझ रहे? छोटी छोटी जीवन घड़ी आपके पास, वो हाथ से नहीं बनती है। ये दूर दूर जाएंगे, ये प्रभु की वचन प्रचार करेंगे, ऐसे कई सारे जीवन गाड़ियों को बनाएंगे जो प्रभु के साथ, प्रभु के पास लेकर आएंगे। ये जीवन गाड़ी छोटा है, ये जीवन गाड़ी आज नहीं जानता कुछ चीज, ये मैंने नहीं बनाया,
ये माँ बाप नहीं बनाएंगे, ये कई समाज नहीं बना पाएगा, ये कलीसिया परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह बनाएगा। ये छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर जाती है। ये कैसी अद्भुत गाड़ी है। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करिए, मेरे साथ ये प्रार्थना करिए। क्यों इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपके गुनाहों से घृणा करता है, इसीलिए आपके गुनाहों से, आपको दंड से, पाप के दंड से बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे होने से जी उठी। वो जीवित है, वो हमारे बीच में मौजूद है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, वो आपके पापों को क्षमा करेगा, आपको नया जीवन देगा और आपको सुरक्षित रखेगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए। नया जीवन पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन पाना चाहते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए और अपने पापों को मान लीजिए, वो आपको क्षमा करेगा। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए। आपने क्रूस पर बलिदान होकर मेरा सारा दंड आपने ऊपर लिया और दंडित हुआ। हे यीशु, मुझे माफ कर दो, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दे। मैं तन मन से तेरे नाम पर, तेरे बलिदान पर, तेरे जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दो, धन्यवाद कर दो। तो जीवित परमेश्वर, एकलौता पुत्र, मेरा मसीह, मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धारकर्ता, मुझे माफ कर दो यीशु के नाम से। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। कोई भाई बहन पहले कभी ये प्रार्थना नहीं की, आज पहली बार किए हैं तो कृपया एक क्षण के लिए अपने हाथ ऊपर करके नीचे रख सकते हैं। पहली बार जो किए हैं, पहले अगर ये प्रार्थना कर चुके हैं तो करने की जरूरत नहीं। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा कर। दयालु और कृपालु परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता। हाथ नीचे रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप उनको आशीषित करो, आपके मार्ग में अगुवाई करो, आपकी आत्मा की सामर्थ में, आपकी प्रेम, शांति और आपके अनुग्रह में आपको अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक परिवारों को तेरे चरणों पर रखते, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार आप सुरक्षित रखो। धन्यवाद देते हैं आज का दिन को, इस समय की प्रार्थना हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए खड़े होकर Thank you.
हालेलुया। बाल दिवस की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार गुरुबाई कर प्रभु प्रत्येक भाई बहनों की काम काज, घर परिवार, उनकी व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करते और प्रत्येक लोगों को प्रण लेने में आप मदद कर प्रभु, कि वो तेरी राज्य की, तेरी कलीसिया की, तेरी महिमा की प्रण ले सके। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।